हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आशीष कुमार सिंह सऊदी अरब से लाइव आया हूं। मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी से, अपने तजुर्बे से कुछ बातें बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई गांव में, शहर में पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, अच्छी महीने का 20,000 25,000 अगर मिल रहा है तो सऊदी आने का न सोचिए। आप वहीं कमाइए, अपने परिवार में रहिए, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए। और जो बच्चे जो सऊदी अरब में जिनके पिता नौकरी करते हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है हमारा कि बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। आने वाले समय में यहाँ कुछ नहीं है, अभी भी नहीं है। एक एक रियाल के ये लोग खुद परेशान हैं। हम लोग किसी तरह से नौकरी करके आप लोगों के पास पैसे भेजते हैं, परिवार में भेजते हैं, परिवार हमारा सुखी रहे। हम लोग सारा सुख अपना त्याग करके, आप लोग सोचिएगा कि हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर एक इंसान के दुख करने से पूरा परिवार अगर सुखी रहे तो हमारा दुख हमको कबूल है। आप लोग सुखी रहिए, बस आप लोग पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। और हर बाप की इच्छा होती है कि हम अपने जीवन को यहाँ पे आके ख़त्म कर रहे हैं। हम अपने जीवन का कोई सुख नहीं भोग पा रहे हैं, लेकिन चलिए कम से कम हमारा परिवार, हमारे बच्चे वहाँ अच्छे से हैं, अच्छे से उनकी परवरिश हो रही है, घर बार हो गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हर बाप की ये इच्छा होती है कि बच्चे हमारे पढ़ें और उनको ना यहाँ आना पड़े, क्योंकि जो कष्ट हम लोग भोग रहे हैं यहाँ पे, अपने बीवी से दूर, बच्चों से दूर, परिवार से दूर, नात रिश्तेदार से दूर, फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, सब दुनिया से दूर हम लोग, एक किताब से समझिए तो हम लोग जेल में हैं। तो हर बाप यहाँ ये सोचता है कि हमारे बच्चों को ना ये देखना पड़े, ये दिन ना देखना पड़े। बीवी अपने पति के लिए तरस जाती है कि पति काश हमारे साथ होता, लेकिन नहीं। पति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए यहाँ पे आके अपना पूरा ज़िंदगी एक रूम में गुजार देता है, और उसको मिलता क्या है? आप लोग सोचिए, उसको मिलता क्या है? उसकी इच्छाएं क्या है? मैं उन सऊदी रहने वाले भाइयों के बच्चों से कह रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि हमारे बाप, हमारे पिता वहाँ हैं, उनकी इच्छा क्या है? वो क्यों उतना परिश्रम कर रहे हैं उतने दूर जाके? उनका भी तो मन करता है सबकी शादियों में जाना, सबके किसी का इंतकाल हो जाए उसमें जाना, किसी की मौत हो जाए उसमें जाना, किसी के मतलब कोई भी फंक्शन हो, हर चीज़ में उसका भी, हर त्यौहार में उसका भी मन करता है। लेकिन वो सब त्याग क्यों कर रहा है? क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ख़राब है। कम से कम आप लोग पढ़ लिख लीजिए, पढ़ के कुछ बन जाइए। आप कुछ अगर बन जाते हैं, उसी दिन उस बाप का सारा जीवन वो अपना सऊदी में आके बिताया रहेगा, उसका फल उसी दिन उसको मिल जाएगा जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे। हर बाप की इच्छा होती है कि हम यहाँ रह के पढ़ाएं लिखाएं और हमारे बच्चे वहाँ पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। बच्चों, जिस दिन आप लोग, एक बाप को कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग बुढ़ापे में उसको देखो ना देखो, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बाप को बस, एक बाप की इच्छा बस इतने रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, ताकि जो ज़िंदगी, जो जिल्लत भरी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं वो हमारे बच्चे ना जिएं। वो अपनी परिवार में रहें, अपने बच्चों में रहें, खुश रहें। वो अपने बच्चों को स्कूल ले आएँ, अपने बच्चों को साथ खेलें कूदें, हर काम वो कर लें, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हर बाप की इच्छा होती है कि आप लोग खूब पढ़िए, और बाप के आने के पहले आप लोग
कोई नौकरी कोई जॉब अच्छी पा जाइए, ताकि जिस दिन आप नौकरी कोई पा जाते हैं उसी दिन उस बाप की चेहरे की मुस्कान खुशी उसके देखिए कि उसके ऊपर क्या होता है। वो कितना खुश हो जाता है कि जीवन मैंने गुजार दिया लेकिन मेरा जीवन आज ही सफल हो गया। जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगे उसी दिन आपका जीवन, आपके पिता का जीवन धन्य हो जाएगा, उसी दिन उसका सब दुख दूर। ऐसा नहीं है कि आप लोग जितना आपका बाप करेगा उतना आप लोग कर पाएंगे, लेकिन एक बाप की इच्छा यही होती है। तो बच्चों आप लोग पढ़िए, आप लोग बढ़िया से रहिए। हम लोग तो यहाँ कमा ही रहे हैं, हम लोग तो बस, हम लोगों को क्या है, महीना आता है सैलरी मिलती है, हम लोग ATM हैं, सैलरी आई, सैलरी तुरंत इंडिया गई। अब इंडिया बीवी अच्छी है, माँ बाप अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, तब तो उस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है, अच्छे से सब लोग हर काम कर लेते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं, कुछ काम भी हो जाता है। जिसके नहीं अच्छे हैं वो बेचारा कमाते कमाते परेशान है यहीं पे। तो हम लोगों का क्या है, पैसा आया भेज दिए, जैसे पैसा उधर गया तैसे फिर हम लोग अपना एक एक दिन जोड़ने लगते हैं। बस अब आएगा महीना, 1 तारीख को फिर मिलेगा, 1 तारीख को फिर सैलरी मिलेगा। तो ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग पढ़िए, मन लगा के अच्छे से रहिए, खाइए पहनिए, पढ़िए लिखिए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए, हर चीज़ करिए, लेकिन एक मान मर्यादा में, एक दायरे में, अपने बाप के, अपने परिवार का हर चीज़ देखते हुए। और हम लोग तो यहाँ आप लोगों के लिए आए ही हैं कमाने के लिए कि आप लोग अच्छे से रहिए, सुखी रहिए। हम लोगों को जीवन में क्या है, शुरू से हम लोग जब पढ़ाई छोड़े तब से हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन का क्या है, हम लोग कुछ नहीं सुख जाने, लेकिन हाँ हम लोग नहीं जाने, लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग कुछ कर लीजिए। तो सभी सऊदी भाइयों से मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। और सभी उन बच्चों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि बच्चों हमेशा ये सोचो कि हमारे पिता उतनी दूर गए हैं और हमारी पति उतनी दूर गए हैं, हमारा बेटा उतनी दूर गया है, उसके पैसे को वेस्ट न जाने दीजिए। अच्छे इस्तेमाल करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छी जगह लगाइए, ताकि आने के बाद उस बाप को, उस सऊदी रहने वाले को ये एहसास हो कि हमने कमाया तो हमारा कुछ सफल हुआ। बस और मैं क्या बोलूं, आप लोगों से ज़्यादा तो समझदार नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना मेरा था, मेरे माइंड में आज आया, दिमाग में आया, उतना आप लोगों के बीच में रखा। और तो हम लोग ठीक हैं, जैसे हैं, ज़िंदगी चल रही है। छोटे से रूम में, किसी का 3 फुट का रूम है, किसी का 4 फुट का रूम है, इसी में सब लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 20 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, ऐसे सब लोग उसी में बिता रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, अच्छे मकान, हर व्यवस्था मिली है। तो और इसी के साथ सभी भाइयों से कहना चाहता हूं जो सऊदी आना चाहते हैं, अगर आपका वहाँ पे 20,000 25,000 सैलरी हो तो आप मत आइए, अपना वहीं कमाइए, अपने परिवार में रहिए। और यहाँ जो है, और अगर वहाँ सैलरी नहीं उतनी है तो आइए, ये तो आखिरी विकल्प है, काले पानी की सज़ा है, आखिरी विकल्प है, आइए। ओके, धन्यवाद।